एजुकेटेड आदमी एजुकेशन की ही बात करेगा, अनएजुकेटेड आदमी सिर्फ ये धर्म के नाम पे लड़ाएगा। डोंट सेपरेट द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। प्रशासन की चाटुकारिता से, गोदी मीडिया की पत्रकारिता से मरेंगे इनके साथ वो सब भी जो आज चुप हैं, पर मरेंगे एक दिन जरूर। मोदी जी जो है चाइना से जो है एजेंट बने हुए हैं, 300 किलोमीटर। मन की बात पत्नी से करनी चाहिए और काम की बात जनता से। और ये छात्र वही छात्र हैं, ये वही जंजी हैं जो इतिहास लिखे हैं। अब आदमी को आप एकदम भगवान बना दोगे तो इंसान, तो भगवान का मन नहीं करता वापस इंसान बनने का, वो चाहता मैं भगवान बना रहा हूँ। जो 20 छात्रों ने सुसाइड किया, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? आज हम हैं, आज हम आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये वही युवा है जिन्हें कॉकरोच बोला जाता था, इन्होंने बताया है कि कॉकरोच की ताकत क्या है। हमें प्रॉब्लम सिस्टम से है, मेन ये है। और जैसे भी कुछ भी होता है तो कह देंगे उनके टाइम पे कांग्रेस में क्या ये नहीं हुआ। हमें क्या मतलब यार कांग्रेस में हुआ था कि नहीं, हम आज हैं, हम आज हैं यहाँ पे। हमें आज से मतलब है ना कि हमें कांग्रेस के टाइम पे क्या हुआ था इससे हमें कोई मतलब नहीं। कांग्रेस के टाइम पे हम छोटे थे, हम तब नहीं थे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तब आपकी सरकार नहीं थी, तब आप थे ना। तब आप अगर प्रोटेस्ट करते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता, तब आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए था। आज हम हैं, आज हम आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज हम गलत का विरोध कर रहे हैं। इस धर्म का कोई कास्ट, कोई जात, कोई वो है ही नहीं। जंजी धर्म है, हिंदू मुस्लिम से हमें कोई मतलब ही नहीं। हम ही देश का फ्यूचर है। आप अभी जंजी की पावर देख चुके हैं, आगे अभी और देखेंगे। जो भी गलत करेगा या तो वो सुधार लाएगा या तो वो इस्तीफा देगा, दो में से एक ही काम होगा। हम लोग सह नहीं सकते हैं। अब बहुत दिन हो गया, बहुत कुछ हो गया, बहुत चीजें देख ली, बहुत सह लिया, अब नहीं सहेंगे। अब हम लोग आवाज उठाएंगे, हम लोग लड़ेंगे। अब हम लोग भगत सिंह पैदा करेंगे और भगत सिंह बनेंगे, या तो मरेंगे या फिर इनको। अच्छा, अब आप हमें ये बताइए, 20 तारीख को, चलिए थोड़ा पीछे पे विषय पे बात करते हैं। 20 तारीख को एक लाठीचार्ज होती है दिल्ली के जंतर मंतर में, कनॉट प्लेस में, वहाँ पे थे आप? बिल्कुल थे। अच्छा, तो युवाओं को जिस तरीके से, जो उसमें जिनकी गलती नहीं थी उन्हें भी पीटा गया, उसमें जिनकी गलती भी उनको पीटा गया, ठीक है, लेकिन पुलिस वाले एक बार मारते तो हम लोग सह लेते। जिनका नेम प्लेट नहीं है, बैच नंबर नहीं है, वो भी हम लोग को पीट रहे हैं, सिविल ड्रेस में पीट रहे हैं, वो हम लोग नहीं सह सकते। सिविल ड्रेस में पुलिस का राइट नहीं है कि वो हम लोग के ऊपर लाठियां चार्ज कर। और लाठियां भी चार्ज करने का एक रूल होता है, एक रिलेक्शन होता है। वैसे तो लाठियां चार्ज करने का कोई रूल नहीं है, लेकिन अगर आप मार भी रहे हैं तो वो डंडे पर आप कीले बांध के मार रहे हैं। अरे वो बच्चे हैं, वो एंटी नेशनल नहीं है, देशद्रोही आतंकवादी नहीं है, वो अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं, उनको आप लाठियों से मार रहे हैं। उसके बाद लाठियों पे आप कीले लगा रहे हैं, बैलेट गन का यूज कर रहे हैं उनके ऊपर। जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया है उनका भी हमें जवाब चाहिए। मैं आप लोगों को भी सपोर्ट करता हूं जो सोशल मीडिया पे भी डालते हैं ये सारी चीज़ें। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ वहाँ पे आप लोग नहीं पहुँच पाए, इसीलिए हमको वहाँ की सच्चाई नहीं पता चली। आप लोग अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग यहाँ पे कर रहे हैं, हम लोगों के साथ खड़े, इसलिए पूरे देश को सच्चाई पता चल रही है। वरना ये स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाती है सब, वो सिर्फ यही दिखाती कि छात्रों ने पुलिस वालों को मारा। लोकतंत्र की हत्या छात्र कर रहे हैं, ना कि ये एक सरकार कर रही है। ये हम ही लोगों को ब्लेम करती है। पुलिस वाले बच्चों को आतंकवादी समझ के मार रहे हैं, वो नहीं दिखा रही है। अगर एक पुलिस वाला गलती से बच्चों के हाथ से गिर गया, गलती से, उसको भी दिखा रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं कि बच्चों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। पुलिस वाले लाठियों में कीले लगा लगा के बच्चों को मार रहे हैं, बैलेट गन का यूज कर रहे हैं, वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। वो सिर्फ उनका पॉजिटिव पॉइंट दिखाते हैं, निगेटिव कभी नहीं दिखाते हैं। और जो गलत होता है उसको भी वो सही करके दिखा देते हैं मीडिया पे। बताइए, हम लोग मीडिया को भारत का चौथा स्तंभ कहते हैं, वो कहने लायक है? आप खुद बताइए, कहने लायक है? इतने बड़े प्रोटेस्ट होने की वजह क्या है? आप जैसे अगर मीडिया ना हो, मंत्री है क्या? मुंह का छिपा रहे हो पापा, मंत्री है क्या? बीजेपी पैसा लेते हैं। अगर आप जैसे मीडिया वाले ना हो तो हम लोगों की आवाज कोई पहुंचा ही नहीं पाएगा। तो आप जैसे मीडिया को हम तहे दिल से शुक्रिया आप जैसे मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अपनी नैतिकता निभाता हूँ। आप लोग आप देश के मीडिया वाजे को और मीडिया की बाकी- तरह दिखाते हैं। मीडिया का मतलब है कि दोनों साइड बराबर दिखाना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए, बराबर सवाल पूछने चाहिए। बराबर सवाल पूछना चाहिए। जो गलत है उसको गलत कहने की ताकत रखी है आप। जी हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे लोगों का सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं करता हूँ, क्योंकि आप जैसे लोग ही हैं जो रियलिटी को दिखा रहे हैं। एक इतना अच्छा वो वर्ड लेके आए हैं, अराजक तत्व, ठीक है, एंटी नेशनल घोषित कर देते, लेकिन आप जैसे लोग ही हैं जिनकी वजह से आज हम लोग बचे हैं और हम लोग यहाँ बैठे हैं। क्योंकि अगर उस दिन ये चीज़ें हो जाती, शायद हम भी आज यहाँ पे ना आते, क्योंकि हमें भी एंटी नेशनल कह दिया जाता इसी डर से। लेकिन इस डर को आप जैसे लोगों ने हमारे अंदर से बाहर निकाला। और जैसा कि मैं
मैं पेशे से मतलब अभी मैं छात्र हूँ, लेकिन मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं लेखक भी हूँ, तो मैंने कुछ लिखा है उस दिन के लिए जो 20 तारीख को वहाँ पे हुआ, ठीक है। मेरे द्वारा चाटा गया जहर और प्रशासन द्वारा सरकार का चाटा गया तलवा, मैं इन दोनों को एक ही श्रेणी में रखता हूँ, जो है जहर की श्रेणी। मगर इनमें मैं प्रशासन द्वारा सरकार के चाटे गए तलवे को ज़्यादा जहरीला मानता हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा चाटे गए जहर से मुझे एक अकेले की जान जाएगी, मगर प्रशासन द्वारा चाटे गए सरकार के तलवे से न जाने मेरे जैसे कितने अनेक की जान जाएगी। बहुत बढ़िया। जी हाँ, ये युवा जो अपनी बातों को कविता के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते हैं, इनके मन में अभी भी नाराजगी है। नाराजगी 20 तारीख को जंतर मंतर में दिल्ली के सीपी में क्या होता है। इस्तीफा दिया नहीं है, जबरदस्ती हमने लिया है इस्तीफा, इसको देना नहीं कहते। अगर देते तो उसी दिन देते थे जिस दिन 22 लड़के मर गए थे, उनकी जिम्मेदारी उसी दिन वो ले लेते और इस्तीफा दे देते। ये इस्तीफा दिया नहीं है उन्होंने, ये जबरदस्ती लिया गया इस्तीफा है। अब हम लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, बस सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मेरी भी और मांग जनजी मोदी की जी से पावर है 2029 में कि दिखाएंगे। मोदी जी आपसे देश वेश नहीं चलेगा, आप शादी कर लो, अपना घर चलाओ, क्योंकि देश तो आपसे चलने वाला नहीं है। भाई घर कहाँ चला पाए, बीवी छोड़ दिए, घर कहाँ चला पाए। जो एक बीवी को संभाल सका, आप लोगों ने देश दे दिया यार। बीवी को 1 रुपए वाली मेलोडी टॉप। अच्छा एक अब सवाल पूछते हैं, चलिए। मन की बात पत्नी से करनी चाहिए और काम की बात जनता से। अरे भाई, बीवी होनी तो भी चाहिए। अरे भैया, घर वो कहाँ से चलाए जाए, घर वो कहाँ से चलाएंगे जब 365 में 300 दिन वो बाहर ही रहते हैं देश के। अच्छा, सोनम वांगचुक जी को आप थोड़े सवाल। अच्छा, सोनम वांगचुक जी को आप क्या कहना चाहेंगे, जो 26 दिन हंगर स्ट्राइक पे थे। एक बड़ा विषय होता है 26 दिन माने हंगर स्ट्राइक पे रहना बहुत बड़ी बात होती है, उनका कितना क्या माने क्या कहना है। सोनम वांगचुक जी ने अपने देश के लिए बहुत ही अच्छा किया। जब लद्दाख में हम लोग के जो सैनिक थे, जो -30 -20 डिग्री सेल्सियस में रह रहे थे, उनके लिए बहुत ही अच्छा कार्य उन्होंने किया। उनको मतलब एक अच्छा सा सिस्टम दिया रहने के लिए, हर एक चीज़ रहन कहन उनके लिए कैंप दिया। और उसके बाद वो हमेशा स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मोदी के टट्टे हैं, ये सब क्या बोलते हैं कि ये चाइना का एजेंट है। चाइना के एजेंट वो कहाँ से हो गया, जब जो अपने देश के सैनिक के लिए इतना कर रहा है, वो चाइना के एजेंट कैसे हो सकता है। और जो इन्होंने जंतर मंतर में प्रोटेस्ट की स्टार्टिंग सिर्फ 1 दिन के लिए की थी, फिर वहां पे जाके धरने पर बैठ गए, हंगर स्ट्राइक पे बैठे, ये बहुत बड़ा काम है। 59 साल की उम्र में ये काम करना, वो भी अपने देश के लिए। वो चाहते वो ना रहते। भूखे रहकर देखो, शरीर की पसलियां पूरी सूख जाएंगी। 26 दिन तक वो बंदा भूखा रहा है और उसको क्या कहा जाता है कि वो चाइनीज एजेंट है। और उनका कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ बच्चों के लिए किए हैं, उनका कोई नहीं है। अरे एजुकेटेड आदमी है, एजुकेशन की ही बात करेगा। अनएजुकेटेड आदमी सिर्फ ये धर्म के नाम पे लड़ाएगा, धर्म की बात करेगा, वो सिर्फ कास्ट की बात करेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आजादी के समय पर जिसने गांधी जी को नहीं देखा था, आज जीते जी गांधी हमारे सामने हैं। अगर आप आज उनको नहीं दे रहे बहुत सुंदर। जी हाँ, अब ये जनता बोलना जानती है और अब ये जनता ने ठाना है, जितने जनजी हैं, जितने युवा हैं, इन्होंने ये दृढ़ संकल्प बनाया है, क्योंकि इनके संकल्प में कोई विकल्प नहीं है और ये उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये देश के सिस्टम को सुधारने में लगे हैं। जिस हिसाब से आज धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देते हैं और अभी न जाने कितने इस्तीफे निकलेंगे, ये प्रदर्शन इनका रुकने वाला नहीं है। जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं सुधर जाएं, क्योंकि ये युवा बोलना जानते हैं, ये जनजी अब आवाज उठाना जानते हैं। आप लाठी चलाएंगे तो ये लाठी खाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद आपको इस्तीफा देना पड़ेगा और यही हुआ है। अब ये युवा सवाल पूछना जान गया है। जो अभिजीत दीपके ने युवा के अंदर जो क्रांति लाई है, अब ये युवा जो है, ये मिलीनियन जनरेशन नहीं है, जनजी जनरेशन है। ये सवाल पूछना जान गई है। अब कोई भी नेता नहीं बचेगा। ये E20 वाला जो छुपा बैठा है ना, ये क्रांति, ये जो जंतर मंतर जो हुआ, जो जंतर मंतर हुआ, उसके बीच में अभी अच्छा ठीक है, मोदी जी जो है चाइना से जो है एजेंट बने हुए हैं। 300 किलोमीटर लद्दाख से जो है बेच लिया है जमीन। हमारे भारत का जो है 300 किलोमीटर लद्दाख से बेच लिया है जमीन, कब्जा करवा दिया है चाइना को। चिकन नेक कटने की नौबत आ गई। चिकन नेक ऑफ इंडिया कटने की फांसी दो,
फैसला जो भी हो मजबूत होना चाहिए, इश्क हो या फिर जंग हो भरपूर होना मैं यहाँ सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ पे ये जो चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम हैं या हमारे घर वाले हैं। वो क्यों, रीजन क्या है कि अगर हमें आज गवर्नमेंट से सवाल पूछना है तो उससे पहले हमें खुद से सवाल पूछना है। और दूसरा कि अगर हम गवर्नमेंट से सवाल करेंगे तो भैया जितने भी अंधभक्त हैं गवर्नमेंट से पहले हमें उनसे लड़ना पड़ता है, तब हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंचती है। क्यों, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं उनके जितने भी जानने वाले होंगे, दोस्त होंगे, परिवार के होंगे, बहुत से होंगे जो कह रहे होंगे यहाँ पे प्रोटेस्ट पे मत जाओ। क्योंकि हमने भी देखा दिल्ली के जंतर मंतर में बड़े बड़े मंत्री के बच्चे भी वहाँ पर आए, क्योंकि वो भी परिवर्तन चाहते हैं, वो युवाओं के साथ है। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि हमारे ही घर वाले जाके किसी और को वोट दे आएंगे, ठीक है, हमारा दर्द नहीं समझेंगे, वो गलती हमारी भी है। हम घर वालों को बताते नहीं कि हमें ये दिक्कत है, हम यहाँ के युवा हैं। अभी जैसे मैं अगर बात करूँ, पूरे 21 या 22 बच्चे गए, ठीक है, इसमें वो बच्चे नहीं मरे, बच्चे के साथ उनका एक परिवार भी उनका गया। कुछ गरीब जो थे उन्होंने लोन लेकर के पढ़ाया और उन्होंने बताया कि मेरा पेपर पापा अच्छा किया, अगले दिन न्यूज आती है लो पेपर लीक हो गया। इसमें किसकी गलती है भाई? कहीं ना कहीं हमारी गलती है ना कि हमने वोट दिया। तो हमको इस पे आवाज उठानी है और हमें गवर्नमेंट से पहले अंधभक्तों से लड़ना पड़ रहा है। तो मैं यही हूँ कि भैया अपनी पट्टी खोलो और देखो कि यहाँ क्या हो रहा है, बस खाली आपको। और सबसे मेन जो कारण है वो IT सेल है भाई बीजेपी की। अगर हमने कोई भी रील हमने खोल दी तो फिर आप देखिए कोई भी क्लिप होगी हिंदू मुस्लिम पे बांट देंगे। जंतर मंतर पे भी आपने देखा होगा विदाउट बैच या विदाउट ऑफिशियल वर्दी कई लोग थे जो डंडा लेकर आए, उन्होंने मारा, बाद में आइडेंटिफाई हुआ। उनकी जब आप प्रोफाइल खोलेंगे तो वहाँ पे आपको ओपन दिखेगा, बड़े बड़े बीजेपी के मंत्री उनके लगे हुए हैं, साथ में फोटो डाली हुई है। और इसमें पुलिस की कोई जवाबदेही नहीं है। पैलेट गन से वहाँ पे 2 बच्चे शिकार हुए, 2 बच्चे पैलेट गन से हुए, एक के यहाँ पूरी छाती में उसकी आँख पे भी छर्रा लगा, ठीक है। लेकिन वहाँ की जो दिल्ली पुलिस है उसने अभी तक ऑफिशियली बोला नहीं कि हाँ पैलेट गन का यूज हुआ है। अगर आपने अलाउ नहीं किया तो वहाँ पे आपका जवान पैलेट गन लेकर के वहाँ पे क्यों खड़ा है? अगर आपको नहीं वो समझ रहा है, वहाँ की जो DGP है उनसे नहीं समझ रहा है, भाई इस्तीफा दो, क्यों नहीं दे रहे हो? अब ये धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दिया है, ठीक है, लेकिन इससे मैं ये नहीं कहता कि तुरंत ड्रास्टिक चेंज आ गया, सब कुछ तुरंत चेंज हो जाएगा। नहीं, चेंज नहीं होगा, इसके जिम्मेदार हम हैं। अब हम हर एक बंदे से हर चीज़ के लिए हम सवाल उठाएंगे। ऐसा है तो क्यों है? अगर मैं किसी भी कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, अगर मैं सही से काम नहीं करूंगा तो मुझे तुरंत हटाया जाएगा। और जो लोग ये भी कह रहे हैं कि आप वहाँ पे गए थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने, आप वहाँ पे नरेंद्र मोदी का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? भाई मैं क्यों ना मांगू? संविधान मुझे कहता है कि आपके राइट है मांगने का। उसके बाद एक अंधभक्त मुझसे कहता है भाई तुम वहाँ पे बीजेपी का क्यों मांग रहे हो, क्यों तुम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हो? मैंने कहा भाई लोकतंत्र है तो भाई मांगेंगे। और उनको ऐसे बोल तो लगता है उनके पापा से मैंने बोल दिया कि भैया रिजाइन मेरे पापा का तुम मांग रहे हो, तो ये चीज नहीं होना। पहली बात, एक मिनट जी हाँ, अगर आप सरकार अगर अच्छा काम करे तारीफ करिए, खूब तारीफ करिए, बहुत तारीफ करिए, जितनी तारीफ हो पाए उतनी तारीफ करिए। लेकिन अगर सरकार काम खराब करे तो आपको वहाँ पे बोलना है, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे उन्हें पता नहीं चलेगा, और उन्हें पता होगा तो वो उस पर कुछ एक्शन नहीं लेंगे। अगर आज ये युवा नहीं बोलता, ठीक है, फिर भी कल पेपर लीक होते, परसों पेपर लीक होते, फिर न जाने कौन से परिवार का छात्र, कौन से परिवार का बच्चा आज फांसी के फंदे पे लटका होता। आज ये युवा खुद के लिए नहीं बोल रहे, नहीं, ये धूप में खुद के लिए नहीं आए, ये आए हैं तो हमारे और आपके परिवार वालों के लिए, हमारे और आपके बच्चों के भविष्य के लिए। और ये युवा आज जितना संघर्ष किए, हम पिछले डे 1 से है, हम बता रहे दिल्ली में, हम आपको बता रहे जितने जंतर मंतर पे जितने युवा है, एक बार उन सब युवाओं के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ये युवा डिजर्व करते हैं। जो भी हो, छात्रों को न्याय मिला, छात्रों को इंसाफ मिला, और ये छात्र वही छात्र हैं, ये वही जनजी है
जो इतिहास लिखे हैं। ये जनजी की ताकत क्या है अगर कोई पूछे तो 25 जुलाई की तारीख बताइएगा। ये जनजी की ताकत क्या है अगर कोई पूछे तो 20 जुलाई की तारीख बताइएगा। ये जनजी वो है जो मार खाने के बाद भी दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचता है। अरे खुद इंतजार करता लखनऊ में कब प्रोटेस्ट हो और मैं आऊँ। हाँ तो मैं खुद नीट स्टूडेंट था, अभी मैंने नीट का थे, मेरे अच्छे खासे नंबर आ रहे थे, मेरे को कॉलेज मिल सकता था, लेकिन फिर वही है कि पेपर कैंसिल हुआ, उसके बाद रीनीट आया। मैं एक हफ्ता तो हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके बाद मुझे पता चला मेरा एडमिशन हो नहीं सकता। और रीनीट में क्या हुआ, पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था, फिजिक्स केमिस्ट्री खासकर। अब मैं इतना वीक हो गया था, मेरे फिर से हिम्मत नहीं कि मैं तैयारी कर सकूं। लेकिन अब ये जो जनजी वाली जनरेशन है, ये इतना जान गई है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में हमको नहीं बांट पाओगे। तो एंड में बस मैं यही कहूँगा, एक नज्म है, एक चीज़ बोल रहा हूँ मैं कि आराम से रिलैक्स होइए एकदम, कोई दिक्कत नहीं। क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो। क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो। बहती है ये प्रेम की गंगा, बहने दो। लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, छत पे ऊपर एक तिरंगा रहने दो। आखिरी में बस यही बोलना चाहूँगा, मैं उस जिले से आया हूँ, जिला लखीमपुर खीरी, जहाँ का एक छात्र जिसने जब नीट रद्द हुआ, पेपर लीक हुआ, उस कारण सुसाइड कर लिया, वहाँ का भी एक छात्र था वो। उसके बाद मैं बस ये बोलूँगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या बोला था, ये जो देश के युवा है ये कॉकरोच है, देश को अंदर से खा रहे हैं। देख लो आज इस देश के कॉकरोचों ने क्या कर डाला है। ये ताकत है। फिलहाल भैया उठो अब। In last, I just want to say, don't separate the youth, don't separate the people of India on the basis of caste, on the basis of religion. कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर हमें मत बांटिए। हम अब सवाल करना जान गए हैं, हम नहीं बटेंगे और सब एक हैं, हम सब एक हैं। बस यही कहेंगे कि अभी तो ये शुरुआत, एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। रही आवाज उठाने की। तो अब इनका नारा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो से हट गया है। अब इनका एक नया नारा है, हम सब एक है, क्योंकि ये एकता मजबूर कर दी है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पे। क्योंकि ये एजुकेटेड जनरेशन है, ये एजुकेटेड कॉकरोच है जो देश के लिए बात करना जानते हैं। हम अब आवाज उठाएंगे, हम अब आवाज उठाएंगे, क्योंकि आवाज उठाना लोकतंत्र की ताकत है, कमजोरी नहीं। नया आएगा एजुकेशन मिनिस्टर, वो ये भी ध्यान में रखे कि अगर उसने फिर से ऐसे करने की कोशिश की तो ये धरना फिर होगा और ये होता रहेगा जब तक तुम लोग सुधरोगे नहीं, ये होता रहेगा। जी हाँ। ये कोई भी अगर मिनिस्ट्री का कोई भी नेता है, अभी अगर कोई भी नेता है तो उसको इस्तीफा देना होगा। अगर उसने गलती की है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो इस्तीफा दे। और अभी जैसे कि 15 बच्चे, चलिए सारी बातें हो गई। अभिजीत दिपके जी को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से वो मुद्दा लाए, संघर्ष किया। वो बंदा यूएसए में रहता था, एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल जी रहा था। वो चाहता बच्चों के मुद्दे को ना लाके, देश के युवाओं के लिए ना खड़ा होके, जो नीट का पेपर लीक हुआ, वो वहाँ पे अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता था। लेकिन वो बंदा आया शुरुआत में, पहले वो एक था, उसने एक फॉलोवर से अपनी स्टार्टिंग की, 22.5 मिलियन फॉलोअर, बीजेपी से ज़्यादा फॉलोअर्स उसने कमाए। उसके बाद ये जो प्रोटेस्ट उसने पहले दिल्ली में किया, फिर उसके पुणे में किया, फिर लखनऊ में किया, उसके ऊपर बहुत सारे बयान हुए, उसके ऊपर बहुत सी स्याही फेंकी गई, मारा गया उसको। लेकिन उसके बावजूद भी वो बंदा रुका नहीं, और इसलिए उसको मैं नमन करना चाहूँगा। बहुत अच्छा बंदा है, उसने हम लोग के अंदर आवाज़ दी। ये जो यहाँ पे खड़े हैं ना, उसकी आवाज़ है, ये उसकी आवाज़ है, हमारी आवाज़ नहीं है। सबसे पहले मैं ये यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है, मैं उसके लिए बस बोलूँगा, मेन जो गवर्नमेंट ने जिस तरह से डिफेंड किया है, ये चीज़ बहुत गलत थी यहाँ पे। क्योंकि जब वहाँ पे दिल्ली पे जब धरना हो रहा था, वहाँ पे लोग जब स्विगी जोमेटो से जब सारी चीज़ें ऑर्डर कर रहे थे, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वहाँ की जो सेल है, वो सेल क्या कर रही है कि जहाँ से ऑर्डर आ रहा है वो ऑर्डर ट्रेस करके वो जहाँ से ऑर्डर आ रहा है, जो पैसा भेज रहे हैं, जो सामान भेज रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ वो एक्शन ले रही है। तो ये चीज़ गलत है। मतलब जो वहाँ नहीं आ पा रहे, वो अपने घर से कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रहा है, स्विगी जोमेटो कर रहा है, खाना भेज रहा है, तो आप उसके लिए भी आप ये कर रहे हो। चलिए भैया, ये सब मुद्दा खत्म। अच्छा, क्या लगता है अब प्रोटेस्ट सीजेपी का यही यात्रा सब खत्म हो नहीं, अभी एंड नहीं होगा। अगर एंड हो जाएगा तो फिर अभी मोदी जी का इस्तीफा लेना, अगर एंड हो जाएगा तो ये सब चीजें फिर से चालू हो जाएंगी। अभी पूरा चेंज लाएंगे, अभी पूरे एजुकेशन कभी लेना है, अभी पूरे एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाना है, अभी सबको हटाना। अभी एथेनॉल मंत्री की भी बात करनी है, जो एथेनॉल मिला रहा है। मेन बात ये है कि रिजिग्नेशन इसलिए करा दिया गया है कि ये जो भीड़ जमा बैठी है जनता में, इनको चाहिए जाए।
इसलिए बहाने का करा लिया गया, या तो दूसरा मंत्रालय मिल जाएगा, सिस्टम सेम वैसे ही चलने वाला है। लेकिन ये कॉकरोच यहाँ से जाएगा नहीं, अगर ये कुछ चेंज नहीं हुआ तो ये कॉकरोच फिर से आएगा। पहले गडकरी जी का मांगो, मेरी गाड़ी का एवरेज खराब हुआ है, मेरी गाड़ी का एवरेज खराब हुआ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले गडकरी जी का मांगो, प्रधान जी का बाद में ले लेना। नहीं, अब तो प्रधान जी का हो ही चुका है, अब गडकरी